बेसिकली टुडे आज हम लोगों ने फास्ट एपीआईज को डिप्लॉय करना देखना है कि हम किस तरीके से हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, whenever you are going to deploy some fast APIs, ठीक है, हम फास्ट APIs अभी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम एक सिंपल सी मैं पहले क्रिएट करना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हगिंग फेस पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपको हगिंग फेस का अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने वंस अकाउंट बना लिया है, तो वंस अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल के साथ चले जाएं और इन दिस यू सी दी एक्सेस टोकन हियर। एक्सेस टोकन्स पे जाएं एंड क्रिएट योर ओन एक्सेस टोकन। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एक्सेस टोकन यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। जब आप क्रिएट पे दबाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने टोकन का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि मैं इसको कह रहा हूँ भाई SMIT3 मैं इसका नाम दे रहा हूँ। बट What you need to do is यूजर परमिशंस, जो आप यूजर परमिशंस प्रोवाइड करें यहाँ पर कि कौन कौन सी परमिशन, जो भी इसको एक्सेस कर रहा होगा तो उसको किस टाइप की परमिशंस मिलनी चाहिए। अगर आप इसमें से कोई भी टिक नहीं करते तो पहली चीज ये फिर एक्सेस टोकन आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इस पे आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो एक्सेस टोकन में आपको यहाँ पर अपनी यूजर परमिशंस को बेसिकली बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूजर परमिशंस आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सारी की सारी परमिशंस ऑन कर देते हैं, क्योंकि आज हम बेसिकली डेवलपमेंट मोड पे काम कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस चाहिए होते हैं ताकि हम इजीली उसके ऊपर काम कर सकें और कोई भी चीज डिप्लॉय करने के लिए हमें वहां पे कोई चीज पुश कर पाए। ठीक है, ये धब्बा उस पे आ रहा, थोड़ी देर में भी सेट हो जाएगा। और असद सर, असद चला गया वापस अपनी जगह पे। नाउ सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने टोकन का नेम क्रिएट करना है एंड अलाउ ऑल दीज परमिशंस बिकॉज वी नीड रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशंस एज द परमिशन ऑफ एक्सेस टोकन। तो हमने ये सारे परमिशंस ऑन कर लेनी है। इन्फ्रेंस में भी आप लोग ये परमिशंस ऑन कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एक्सेस लामा 3 और आपके पास लामा 3 का एक्सेस है भी, उसके बावजूद भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फॉर एक्सेसिंग लामा 3 टू योर अकाउंट यू नीड अ परमिशन फॉर इन्फ्रेंस हेयर। तो इन्फ्रेंस में हम क्या करेंगे, मेक कॉल टू इन्फ्रेंस प्रोवाइडर, यानी आपके लामा 3 मेटा वालों को हम लोग कोई भी कॉल कर सकते हैं और वहां से बेसिकली कोई भी मॉडल कॉल किया जा सकता है। मेक कॉल्स ऑन योर inference endpoint and manage your inference endpoints here। तो ये आपने सारी परमिशंस लाजमी ऑन करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी परमिशन चाहिए तो सब टू यू। अगर आपको ऑन करनी हो तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इसमें से इसको ऑन कर लीजिएगा। क्रिएट योर टोकन हियर। वंस यू हैव क्रिएटेड हियर यू सी सम, आप कह सकते हो कि भाई हमारे पास एक एक्सेस टोकन की आपकी HF की आपको यहाँ पर नजर आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ये की आपने किसी को भी प्रोवाइड नहीं करनी होती। अभी ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा वैसे भी। तो कहने का मकसद ये की हमारे आपने यूज नहीं कर, किसी और को नहीं देनी होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने यूज के लिए यूज करोगे और इसको आपने कॉपी करके कहीं पर एक जगह पर स्टोर कर लेना है। ये टोकन की है और इसी के जरिए आप एक्सेस कर पाओगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोवाइडर्स के मॉडल्स को आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग HF की। तो इसको आपने स्टोर कर लेना है कहीं पर भी। आप .txt की फाइल के अंदर इसको स्टोर कर लो आपके सिस्टम के ऊपर, ताकि ये कभी डिलीट ना हो आपसे या आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड क्लोज इट, डन इट। नाउ हियर यू कैन सी दैट आपके पास यहाँ पर SMIT3 क्रिएट हो चुका है विद परमिशंस। आपको फाइन ग्रेन्ड परमिशंस अवेलेबल हैं, तो आप इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। वंस योर एक्सेस टोकन इज क्रिएटेड, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू गो ऑन स्पेसेस। अब स्पेसेस बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, हियर यू सी सम डिफरेंट टेम्पलेट्स। ये सारे स्पेसेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं, जिनको आप भी यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देखो क्वीन इमेज 5212, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो एक ऐप मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हियर यू कैन सी दैट। यहाँ पर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि आई नीड अ इमेज ऑफ अ कैट। Let's see what happens and क्या करता है ये।
ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल बना हुआ है और एक हमारे पास एपीआई क्रिएटेड है ऑफ 0 जीपीयू की। ठीक है, वो क्या है वो अभी जब हम लोग उसका अपना खुद का क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। अब ये हमें बेसिकली फाइंड कर रहा है, उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इन दी एंड आपके पास एक इमेज क्रिएट करके ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास अलग अलग स्पेसेस हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप अपना भी ऐप बनाकर यहाँ पर लॉन्च करना चाहो लॉन्च कर सकते हो। आप चाहो तो उसको यू कैन से दैट अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हो और पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हो, मेक इट पब्लिक, एनीबॉडी कैन यूज इट जिसने लॉग इन किया हुआ होगा आप हगिंग फेस के ऊपर, तो सिर्फ वही इस्तेमाल। नाउ हियर यू कैन सी इसने हमें एक इमेज क्रिएट करके प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये किसी और ने बनाया है। आप जैसे ही किसी एक डेवलपर ने बेसिकली क्या किया कि एक मॉडल क्रिएट किया और हगिंग फेस के ऊपर जाके उसको डिप्लॉय कर दिया। सो यू कैन आल्सो क्रिएट इट, बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो आपके पास नजर आ रहा है मॉडल, ये जीपीयू इन्फ्रेंस के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर जीपीयू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना बड़ा मॉडल तो आपको जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या जीपीयू की जरूरत क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। कमिंग बैक टू अगेन, हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन न्यू स्पेस। ठीक है, अब हम अपना खुद का स्पेस क्रिएट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक डिप्लॉय करनी है अपनी एपीआई को। हाँ बिल्कुल, अगर आपको इसमें से किसी भी, अब देखो इसने तो एक मॉडल यू कैन से दैट इसने एक ऐप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने एपीआई क्रिएट की हुई है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, पब्लिकली अवेलेबल है, बिल्कुल चला सकते हैं, इसी को ही यूज कर सकते हो। पर ये किसी और का बनाया हुआ है, आपका नहीं, आप अपना ही बना सकते हो और यहाँ पर डिप्लॉय भी कर सकते हो। हाँ वो भी चलेगा, बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल, बस ये पब्लिकली अवेलेबल हो। प्राइवेटली होगा तो वो नहीं चलेगा, पब्लिकली होगा तो वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसमें जा सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो 3D मॉडलिंग, तो ये सारे के सारे 3D मॉडलिंग के एप्स क्रिएट किए हुए हैं ऑन डिफरेंट options. Let's see how you can create your own space here. Simply go on new space. New space में आपको इस तरह का इंटरफेस आपने कहीं और देखा है? GitHub पे जब आप अपनी न्यू रिपोजिटरी बनाते थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने शुरू में भी आपको कहा था GitHub बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही ज्यादा काम आती है एज यू आर अ डेवलपर हियर। एंड जब हमने ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई हगिंग फेस इज बेसिकली द GitHub ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स और एआईज दैट कैन बी यूज्ड। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए या ट्रांसफार्मर यूज करने के लिए? बनाने के लिए वही आपके साइकिट लर्न भी इस्तेमाल होता है, आपका नमपाई भी इस्तेमाल होता है, आपका पांडास भी इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें, क्योंकि पीछे तो हमारा वही मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। साथ में अगर थोड़ा सा और आसान करने के लिए हम यूज करते हैं पायटॉर्च भी यूज करते हैं और टेंसर फ्लो यूज करते हैं, क्योंकि वहां से वही मॉडल्स यूज होंगे। ठीक है, हाँ अगर आप टेंसर फ्लो और पायटॉर्च ये भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आपको नमपाई के थ्रू पूरे का पूरा मॉडल खुद से बनाना पड़ेगा, उसमें लूप्स वगैरह हर चीज लगेगी, एंड दैट टेक्स टाइम। नाउ हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल नेम योर स्पेस हियर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूं कि भाई आज की क्लास क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स डे 5। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यू नीड टू ऐड, तो आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। लाइसेंस अगर आपको कोई यहाँ पर लगाने हैं तो वो लाइसेंस भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जिस तरह आप लोग गिटहब के ऊपर यूज करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्ट द स्पेस एसडीके। नाउ हियर यू नीड टू डिसाइड आप क्या बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर कोई एक ऐप, जिस तरह अभी आपने एक ऐप देखा था, इस तरह का कोई इंटरफेस क्रिएट करना है, देन यू कैन यूज ग्रेडियो। दिस इज अ न्यू एसडीके ऑन विच यू कैन क्रिएट सिंपलिस्टिक डिजाइंस। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें बेसिकली एक जगह पे वो टेक्स्ट दे रहा हो और दूसरी जगह पे वो आउटपुट दिखा रहा हो,
तो यहां पर आप ग्रेडियो इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रंट एंड प्रोवाइड कर देता है, एक स्मॉल यू कैन से दैट एक सिंपलिस्टिक डिजाइन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अभी हमें कोई ऐप नहीं बनाना, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर बाद हम ऐप भी बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई ऐप नहीं क्रिएट करना। आई नीड टू क्रिएट द एपीआई ओनली, फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर डॉकर्स। Docker is basically used to create different container applications, ठीक है। अब कंटेनर एप्लीकेशंस में क्या होता है, उसमें हम एक कंप्लीट पैकेज स्टोर करते हैं। व्हाट पैकेज के क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। डॉकर में लैंग्वेज दूसरी यूज होती है, बिल्कुल, वो भी दिखाता हूं ना कैसे होगा डॉकर्स का काम। डॉकर्स आपने सूट करना है, चूज करना है। अगर आपको सिंपलिस्टिक और फ्री ऑफ कॉस्ट जावास्क्रिप्ट के कोई चाहिए तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन हम अभी यूज करेंगे डॉकर्स। इन डॉकर्स आपके पास यहाँ पर डॉकर टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। इफ यू नीड टू क्रिएट सम डिफरेंट टेम्पलेट्स तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रीमलेट का टेम्पलेट यूज करना है डॉकर के थ्रू तो स्ट्रीमलेट का टेम्पलेट यूज कर सकते हो। जुपिटर लैब का टेम्पलेट यूज करना है, जुपिटर लैब का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। लाइव बुक है, शाइनी पाइथन है, zen ml है, चैट यूआई है, पैनल है। ये टेम्पलेट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिंपलिस्टिक डिजाइन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको रन करते हैं तो आपके पास ये भी आ जाएंगे। फिलहाल हम यूज करते हैं ब्लैंक, डायरेक्टली ब्लैंक पे जाएंगे, क्योंकि हमें एक अपनी एपीआई बनानी जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रही हो जब मैं उसको कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करूँ, ठीक है। तो ब्लैंक पे ही रहते हैं। फ्रॉम हेयर यू नीड टू डिसाइड कि आपको स्पेस हार्डवेयर कौन सा चाहिए। फ्री में आपको सीपीयू बेसिक ही मिलेगा। 0 जीपीयू पे जाओगे, ओनली अवेलेबल फॉर ग्रेडियो एसडीके, तो यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ये ग्रेडियो के ऊपर ही मिलेगा आपको। कस्टम हार्डवेयर में अगर आप जाते हो तो यहां पर आपके पास एनवीडिया T4 स्मॉल भी है, मीडियम भी है, ये सारे आपके पास डिफरेंट जीपीयूज अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूंगा व्हाट इट सेज 0.40 मतलब 40 सेंट्स पर आवर आपके ये यूज करेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो तो मैं अभी आपके लिए बाय करके इसको चला देता हूँ, कोई मसला नहीं। चलाएं तो थोड़ा सा अच्छा चलाते हैं ना। L4 का जीपीयू चाहिए होगा मुझे, 30 GB के साथ। अभी आप लोग नमाज पढ़कर आ जाएं, नमाज के बाद फिर मैं जब तक इसको बाय करके रखता हूँ। सम क्रेडिट्स हियर, तो मैंने कुछ क्रेडिट्स यहाँ पे बाय कर लिए हैं फॉर योर क्लास, एंड वी आर गोइंग टू डिप्लॉय आवर मॉड्यूल। और अब हम जीपीयू मॉड्यूल्स भी डिप्लॉय कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जीपीयू भी आ चुका है। अब डिप्लॉयमेंट के लिए जब मैंने यहाँ पर अपनी स्पेस क्रिएट किया, दिस इंटरफेस विल बी टेकन टू यू। ये इंटरफेस आपके पास आएगा आपके सामने। हियर व्हाट यू नीड टू डू, परचेज करो ना करो तब भी यही आएगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टेंस के लिए है कि आपके पास जीपीयू सपोर्ट उसके अंदर आ रही है, और अगर फ्री वाला है तो उसमें जीपीयू नहीं होगा, लेकिन ये आपके पास इंस्टेंस इसी तरीके से नजर आएगा इंटरफेस, और इसी को आपको यूज करना है। जैसे आप लोग गिटहब पे ऊपर काम कर रहे थे तो यहां पर भी आपको वैसे ही काम करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज टू कॉपी दिस कमांड। हियर यू कैन सी व्हाट इट सेज git clone, और वही आपके पास लिंक है जिस तरीके से आप लोग गिटहब के ऊपर क्लोन करते हो कोई भी रिपोजिटरी, तो आपने इसको भी क्लोन कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्लोन इट ऑन योर फोल्डर, तो इसके अंदर हम जाके इसको क्लोन कर लेते हैं। मैंने कुछ ऑलरेडी बनाए हुए थे तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगा। गो फॉर git bash and shift insert. Now here you can see your repository has been cloning, ठीक है। आपकी रिपोजिटरी यहाँ पर क्लोन हो चुकी है। Once it is cloned here you can see that आपके पास ट्रांसफॉर्मर डे 5 का एक कंप्लीट फोल्डर तैयार है, जो अभी फिलहाल एम्प्टी फोल्डर है। हेयर हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। एक रीडमी फाइल आपके पास अवेलेबल है जो आप एडिट कर सकते हो फॉर डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हो। रीडमी फाइल जिस तरीके से हम बनाते हैं जिसमें आपके पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं,
एक्सप्लेनेशन होती है कि आपका ये मॉडल किस काम आता है और कैसे परफॉर्म किया गया, वो सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब इस फोल्डर को हम बेसिकली ओपन करेंगे हमारे VS कोड के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि आप VS कोड के अंदर ओपन करो, इट्स अप टू यू, आप जिस पे भी काम करना पसंद आता है, आपको कोई भी आइडियली आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारा ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं। कर्सर पे करना चाहो कर्सर पे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। मैं कर्सर पे क्यों करूं, कर्सर भी मेरे पास पेड है, डिपेंड करता है कौन सा लेते हो। कहाँ गया 9 कहाँ गया, एंड आई नीड टू ओपन दिस फोल्डर हेयर। तो मैंने यहाँ पर अपना फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है, और फोल्डर ही ओपन कीजिएगा, फाइल्स ओपन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फोल्डर पे काम करना है, हमें फाइल पे नहीं करना। ट्रस्ट द ऑथर हेयर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप फास्ट API बना रहे हो या फिर आप कोई भी ऐप लॉन्च करना चाहते हो ऑन हगिंग फेस, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था ग्रेडियो का ऐप आपने देखा, जहां पर हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे और वो हमें इमेज में कन्वर्ट करके दे रहा था, दैट ऑल्सो नीड्स वन फाइल दैट इज नॉन एज app.py। तो हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज बेसिकली app.py की फाइल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पर एक app.py की फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। साथ साथ जो फाइल्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ये सारी फाइल्स आप लोगों ने लाजमी क्रिएट करनी है। नंबर 1 थिंग इज app.py, नंबर 2 इज requirements.txt। requirements.txt फाइल आपने लाजमी यहाँ पे क्रिएट करनी, क्योंकि इसके अंदर आप वो सारी लाइब्रेरीज बताओगे जो लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपने इंस्टेंस के ऊपर। One more thing what you need to do is to create a file named as .docker file। क्यों? क्योंकि डॉकर फाइल बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है आपके इंस्टेंस को कि आपने कौन सी फाइल से जाके रिक्वायरमेंट्स उठानी है और कौन उनको इंस्टॉल करना है, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सी फाइल को आपने एग्जीक्यूट करना है व्हेनेवर दैट स्पेस हैज बीन कॉल्ड, यानी आपका जब भी इस तरह ये जो आपकी रिपोजिटरी मतलब स्पेस है ये ओपन किया जाएगा तो उस पर कौन सी फाइल ऑटोमेटिकली रन करनी चाहिए, वो सब चीजें आपकी डॉकर के अंदर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती है। तो हमें डॉकर की फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डॉकर की फाइल आप वैसे क्रिएट कर लो, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मिल जाएंगी। app.py की फाइल बनानी है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पर requirement.txt की फाइल आप देख सकते हो इसने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, और साथ में हमें चाहिए .docker फाइल, ठीक है। .docker फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हमारा .docker। हाँ क्या हुआ, सॉरी डॉट नहीं लिखना, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्लोन किया है। अरे यार क्या कह रहे हो, कौन सा फोल्डर कैसे आया, तो क्लोन किया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। रिपोजिटरी बनाई है ना, स्पेस बनाया ट्रांसफार्मर डे के नाम से, वो रिपोजिटरी तो है एक तरीके की। डॉकर फाइल आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे requirement.txt। पहले हम बिल्कुल सिंपल सी कोई एक API जनरेट करते हैं ताकि वो चला कर देखें, फिर उसके बाद हम उसको उसके अंदर कोई मॉडल ऐड करके फिर उसको भी रन करेंगे, ठीक है। सिंपल आपको यहीं पर मिल जाएगा अगर आपको यूज करना है। सबसे पहली चीज होती है यू नीड टू इंस्टॉल फास्ट API। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए, एक यूनिकॉर्न, दूसरा
Fast API. Fast API is basically used for the API creation and Unicorn is basically used to launch your API. ठीक है, तो हमें ये दोनों फाइल्स बेसिकली इंस्टॉल करवानी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आ जाएंगी, फास्ट एपीआई भी आ जाएगा और यूनिकॉर्न भी आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं हमारे requirement.txt के अंदर और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स। फिर हम आ जाते हैं हमारे डॉकर फाइल के अंदर। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट कोड फॉर द डॉकर फाइल। आपको सिर्फ करना क्या है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट कर लो। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। नंबर वन थिंग, what does it says from Python 3.9, this basically explains कि आप किस स्पेस के ऊपर आप Python का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर 3.9 का वर्जन यानी Python 3.9 यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव द यूजर एजेंट, क्योंकि हम यूजर यहाँ पे यूजर साइट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी इसको इस एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने यूजर बताना है कि आपको 1000 यूजर्स तक लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसके ज्यादा इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर यूजर है और साथ में हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट का पाथ। इसको कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाता है व्हेनेवर इज इंस्टॉल पाइथन। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, क्या देख रहे हो तुम वहां पे, अभी किसकी तस्वीर बनाई है तुमने। यहाँ पर आपने सिंपली इसको नहीं चेंज करना। 0.9 का है भाई, 3.9 सिस्टम उसमें स्पेस में, हमारे पास नहीं। ये स्पेस में हमारे पास कुछ भी हो, ये स्पेस की बात हो रही है, उस स्पेसेस के ऊपर क्या कौन सा पाइथन इंस्टॉल करें जी। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब आप बताओगे कि भाई आप जो यूजर क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर डॉट रिक्वायर, ये जो आपको नजर आ रहा है requirement.txt की फाइल आपने रीड करनी है और इसको पिप इंस्टॉल आपकी requirement.txt की फाइल यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। दैट्स इट। अब ये जो आपको दिख रहा है नो कैशे डायरेक्टरी, इसकी जरूरत नहीं है, ये वैसे तो इसने यूज किया हुआ है, पर अगर आप ये हटा भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी requirement.txt की फाइल से रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर लेगा। नो कैशे डायरेक्टरी और अपग्रेड यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है, इसका मतलब होता है कि अपग्रेडेड वर्जन यूज करना है और कोई भी कैशे क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, कोई कैशे डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करनी, इसलिए यहाँ पे कह रहा है नो कैशे डायरेक्टरी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आप सीएमडी के अंदर क्या चलाना चाहते हो। मैंने आपको क्या कहा था, यूनिकॉर्न क्यों यूज होता है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सको। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज करोगे, और किसको एग्जीक्यूट करना है, आपने ऐप को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपकी इस app.py का नाम कुछ और है, आपने लिखा main.py, तो यहां पर आप इस ऐप को लिख दोगे मेन। दिस इज द फाइल दैट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। पर ये जो बाद में आपको ऐप नजर आ रहा है, ये आपकी इसकी यहाँ पर कोई भी इसको चेंज नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये आपके स्पेस की रिक्वायरमेंट है। स्पेस के ऊपर जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो तो एक ऐप एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पर इसको एज ऐप ही कॉल किया जा रहा होगा। ठीक है, इससे पहले जो आपको APP यानी ऐप आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फाइल जो आपने एग्जीक्यूट करनी है एज ऐप। तो ये आपको यहाँ पे बतानी है, बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ दें आप, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी इसका डिफॉल्ट क्या कहते हैं होस्ट होगा, उसी पे हम रन करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई अलग से होस्ट है तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो। फिलहाल हम इसको इसी पे रखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे app.py की फाइल के अंदर। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट करते हो अपनी फास्ट एपीआई की ऐप। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है, आप चाहो तो यही सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे फिलहाल पेस्ट कर दो, जस्ट फॉर दी टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं सेव, क्योंकि आप VS कोड पे काम कर रहे हैं तो सब चीजें आपको सेव करनी पड़ेंगी। ऑटो सेव अगर आपने ऑन किया हुआ है तो हो जाता है, वरना नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई सवाल है अभी तक कि फास्ट एपीआई क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। योर फास्ट एपीआई इज बाय नाउ क्रिएटेड, बट अभी तक डिप्लॉय नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पहले अपने सिस्टम के ऊपर चला के देखना चाहते हो तो आपके ऊपर है, उसके बाद डिप्लॉय करो या फिर डायरेक्ट डिप्लॉय करो। लेकिन पहले बेहतर ये होता है कि आप अपने सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट करके देखो, उसके बाद डिप्लॉयमेंट की तरफ जाओ, ताकि कोई एरर आए तो सिस्टम पर आएगा, फौरन पता चल जाएगा। डायरेक्ट डिप्लॉय करोगे, एक तो डिप्लॉयमेंट में टाइम जाता है,
फिर डिप्लॉयमेंट होने के बाद फिर जाके आपके पास एरर आएगा, फिर वापस आप सॉल्व करोगे, फिर वापस डिप्लॉय करोगे, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। f.py देखो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, बट जब आप एग्जीक्यूट करोगे कोई भी हगिंग फेस यानी hf स्पेसेस एग्जीक्यूट करोगे, आपकी f.py की फाइल एग्जीक्यूट होगी। जो भी आप अलग अलग फाइल्स में बनाना चाह रहे हो बिल्कुल बनाओ, पर उसको फिर बाद में आगे इधर ही कॉल करवाना पड़ेगा। आप चाहो तो मॉडल की फाइल अलग बना लो, ठीक है, ट्रेनिंग मॉडल ट्रेनिंग की फाइल अलग बना लो, आप अपनी क्लास की फाइल अलग बना लो, आप अलग अलग फाइल्स बनाओ, लेकिन इन दी एंड आपको यहीं पे कॉल करनी पड़ेगी तो ही चलेगा। एग्जैक्ट नहीं, उसी तरीके से इंपोर्ट किया चलाओ। हाँ हाँ, उसी फोल्डर में होगा ना, जाहिर सी बात है। इसमें कोई सवाल है अभी तक? अब इसको हम करेंगे डिप्लॉय ऑन आवर हगिंग फेस स्पेसेस, और डिप्लॉय करने के लिए आप आ जाओ अपने टर्मिनल के अंदर, एक न्यू टर्मिनल यहाँ पर क्रिएट कर दो। बहुत सिंपल है, गिटहब के कमांड्स याद रखें। सबसे पहले चीज, इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी करने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी क्लोन हुआ है, ठीक है, गिट का फाइल आपके पास, गिट का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ था। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली गिट स्टेटस। Here you can see that, क्या कह रहा है? Here you can see that हमारे पास 3 फाइल्स इसने क्रिएट की हुई हैं जो अभी तक हमारे अंडर द सुपरविजन ऑफ गिट नहीं आई हैं। तो हम इसको जरा सुपरविजन में ले आते हैं। उसमें क्या हो, गिट ऐड डॉट, तो हमारे पास सारी की सारी फाइल्स गिट ऐड हो चुकी हैं, और साथ में हम करेंगे गिट कमिट -m एंड अपडेट, या फिर पोस्ट simple as that. The commit, you have committed the files here, and just you need to do is git push, डायरेक्टली git push कर दो। अब यहां पर क्या कह रहा है ये, गेट पुश ओरिजिन मेन के साथ में कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका मेन ओरिजिन होता है, तो इसलिए मैं मेन के साथ कर दिया। अब हियर यू कैन सी दैट, जिस तरीके से आपके पास गिटहब के ऊपर होता है कि आपके पुश हो रहा है ओरिजिन के ऊपर, यानी मेन ओरिजिन है, यहाँ पे मास्टर यूज नहीं करिएगा, मेन यूज कीजिएगा। एंड हियर यू कैन सी आपका पुश हो चुका है। लेट्स गो ऑन आवर हगिंग फेस। हियर यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जैसे ही आपने पुश किया, इसने अपना ऐप बिल्ड करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर इसने सारी रिक्वायरमेंट फाइल्स जो भी थी वो इंस्टॉल कर ली, जिसमें आपके पास फास्ट एपीआई था और यूनिकॉर्न था, दोनों की दोनों इंस्टॉल हो चुकी हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट आपका रन भी हो गया। योर एपीआई इज नाउ रनिंग। अब ये एपीआई मुझे मिलेगी कहां से, मुझे इसका यूआरएल कहां से मिलेगा? तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, गो ऑन हियर एंड हियर यू कैन सी दैट इम्बेड दिस स्पेस। यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी आपको लिंक मिल जाएगी, आप इस लिंक को कॉपी करें एंड गो एंड दिस इज योर एपीआई। अब एपीआई में मैंने कुछ और चीजें लिखी नहीं थी, तो कुछ और चीज ऐड की नहीं थी, तो इसलिए बेसिकली वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। एक और चीज आपके पास होती है कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो /docs, then this will completely explain your API. Now here you can see that by default हमारे पास यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स है नहीं, ठीक है, आपके पास get का ऑप्शन है और ये डायरेक्टली आपको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, which is basically your hello world string। आपकी API लॉन्च हो चुकी है। हाँ ठीक है, आपके पास API लॉन्च हो चुकी है। नाउ नहीं, इसको ओपन ही रखना है ना आपने, यहाँ से ओपन नहीं भी रखोगे कोई मसला नहीं है, वहां से पुश करोगे वो खुद ही वहां पे चला देगा, इंस्टेंस आपका चल जाएगा, ठीक है, इंस्टेंस आपका चल जाएगा।
अब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर का कोई छोटा मोटा मॉडल ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि GPT-2। ठीक है, फिलहाल GPT-2 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसके अंदर कोई अच्छा ऐड करेंगे। For that, what you need to do is go on requirement.txt and these are some requirement files जो आपको चाहिए होंगे, जिसमें आपके पास फास्ट API है, जिसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल नहीं है अभी हमारे इंस्टेंस के ऊपर, तो ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा आपको टॉर्च चाहिए होगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको टेंसरफ्लो चाहिए, आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल करो, आपको पांडास चाहिए, नमपाई चाहिए, जो भी लाइब्रेरीज चाहिए आप सारी की सारी यहाँ से कर सकते हो। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल कर रहे होगे तो आपका पांडास भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपका नमपाई भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपका टेंसरफ्लो भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसको जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एग्जैक्टली। अब ये जो आपने यूआई देखा था ना, इसको हम कहते हैं स्वैगर यूआई। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है आपका एपीआई चल कैसे रहा है। आप चाहो तो पोस्टमैन पे भी चला के दे सकते हो, वहां से चला लो, पोस्टमैन भी खुला हुआ है मेरे पास यहाँ पे। पोस्टमैन कहाँ गया मेरा? पोस्टमैन ही मेरे पास ओपन है, अगर आप चाहो तो पोस्टमैन के ऊपर भी चला के देखना चाहो, पोस्टमैन पे चलो, कोई मसला नहीं। दिस इज योर पोस्टमैन, और पोस्टमैन के ऊपर आप अपनी एपीआई लिख के यहाँ से कॉल करवा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई सवाल है अभी तक तो पूछ सकते हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं। What we need to install is the requirement here। आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए, आपने ट्रांसफॉर्मर ऐड कर दिया, आपने टॉर्च ऐड कर दिया, आपने यूनिकॉर्न, फास्ट एपीआई, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए आप यहाँ पर ऐड कर दो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर app.py। पोस्टमैन इज बेसिकली यू कैन से जहां पर आप एपीआईज क्रिएट भी कर सकते हो, एपीआईज मैनेज भी कर सकते हो, और एपीआईज को आप बेसिकली कंट्रोल भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो ऐसे होता है जेसन की फाइल में आपके पास जो आउटपुट आ रहा है, रिक्वेस्ट भेजना, रिक्वेस्ट गेट करना, रिस्पॉन्स लेना, रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, हर चीज आपको वहां पे नजर आएगी। अभी दिखाता हूँ ना कैसे होता है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इस, सबसे पहले आपको यहाँ पर चीजें इंपोर्ट कर लें, वॉट एवर द इम्पोर्ट्स आपको चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू इम्पोर्ट ऑल दीज हियर, जिसमें से आपके पास एक चीज है, इसको हम कह रहे हैं पाइडेंटिक, फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल बेस मॉडल। अब ये बेस मॉडल है क्या? दिस इज बेसिकली यूज टू गेट सम एट्रीब्यूट फ्रॉम फास्ट एपीआई। जब आप फास्ट एपीआई क्रिएट करते हो तो उस वक्त आप चाहते हो कि भाई आप पोस्ट करते वक्त उसको कोई मैसेज सेंड करोगे ना, जाहिर सी बात है आपने उसको रिक्वेस्ट भेजते वक्त कुछ कोई तो वैल्यू साथ में भेजोगे, जिसको आप कहते हो प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जाएगा तो उस प्रॉम्प्ट का वो रिस्पॉन्स भेजेगा आपको, तो उसके लिए हम बेसिकली एक बेस मॉडल क्रिएट करते हैं फॉर सेंडिंग सम फाइल्स, यानी सेंडिंग सम डेटा टुवर्ड्स आवर एपीआई। उसके लिए आप यूज करोगे पाइडेंटिक, और ये बेसिकली काम आता है to access, or you can say to request some values towards the API। कैसे? You will see now here। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स में से मैं ऑटो टोकनाइजर इंपोर्ट कर रहा हूँ, ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम यूज कर रहा हूँ, एंड पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट पर्पस। यू नो वेरी वेल, टोकनाइजर हम टोकन्स में कन्वर्ट करने यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली मॉडल कॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं, और ये मॉडल डाउनलोड करने के लिए यूज कर रहे हैं। सिंपल। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर टॉर्च क्यों यूज कर रहा हूँ? टॉर्च यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जीपीयू इंस्टेंस अगर यूज करना हो तो मैं यहाँ पे जीपीयू भी यूज कर पाऊंगा। आई होप समझ आ गया इसमें मॉडल का नाम, और मैं यहाँ पर ये चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ एक दफा, और इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नाउ हियर यू कैन सी दैट द फर्स्ट स्टेप इज द मॉडल नेम। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं और हमें यूज करना है GPT-2। ठीक है, टोकनाइजर ने क्या किया? मॉडल नेम को कन्वर्ट किया इनटू टोकन्स, एंड हियर वी आर गोइंग टू डाउनलोड आवर मॉडल टू सीपीयू, क्योंकि अभी मैं इसको सीपीयू पे इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको जीपीयू चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मॉडल को जीपीयू पे कन्वर्ट करके इसको कर सकते हो, या फिर आप क्यूडा यूज करके वहां से भी कर सकते हो। ठीक है,
पाइपलाइन के अंदर हमने बता दिया भाई टेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करना है, मॉडल हमारा ये है, टोकनाइजर हमारे पास हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि हमारे पास टोकनाइजर कौन सा था, GPT-2 का टोकनाइजर है तो वही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैक्स न्यू टोकन्स कितने चाहिए आपको, यानी मैक्सिमम टोकन्स आपको एज आउटपुट कितने चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हो। हमें 50 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको 100, 200 व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट। 2 सैंपल्स बेसिकली मल्टीपल सैंपल्स बनाने के लिए यूज होगा और आपके पास यहाँ पर सैंपल्स आ जाएंगे। Here we are going to start our fast API. The title is basically used for the title जो आपके उस API की URL में नजर आएगा जब आप उसको कॉल कर रहे होगे डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर हमने क्या किया, एक चैट रिक्वेस्ट का एक फंक्शन क्रिएट किया है जो हमने क्लास क्रिएट की है जिसको हमने फिर इनहेरिट किया है हमारे बेस मॉडल के साथ। अब बेस मॉडल कहां से आया था आपका, पाइडेंटिक से। बेस मॉडल का काम किया था टू रिक्वेस्ट डेटा, मतलब जब आप डेटा वहां से रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो वो एक फॉर्म में आता है, तो इसीलिए हमने यहां पर इसको इनहेरिट कर दिया कि व्हाटएवर द प्रॉपर्टीज आर इनसाइड द बेस मॉडल वो हमारे चैट रिक्वेस्ट के अंदर भी आ जाए। प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज नजर आएगी मैसेज, और मैसेज को हमने बेसिकली बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए। दैट्स इट। यहां तक आपके पास काम समझ आ रहा हो तो ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। आफ्टर दैट यू नीड टू क्रिएट सम, अच्छा इसको फिलहाल बंद कर दें, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं क्या चीजें हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू क्रिएट डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि भाई हेल्थ चेक करने का फंक्शन ऐड करना है, ऐड करो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ फंक्शन वेलकम, और वेलकम के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूं मैसेज व्हिच इज बेसिकली वेलकम टू SMIT API। सिंपल। अच्छा एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने रिटर्न में डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं रिटर्न किया, आप इस तरीके से डिक्शनरी बना के क्यों रिटर्न कर रहे हो। तो एक चीज याद रखो, जब भी आप APIs पे काम कर रहे हो यू नीड टू यूज जेसन फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जेसन फॉर्मेट रीड करता है, ठीक है, और आपका ब्राउजर भी जेसन फॉर्मेट को ही रीड कर पाता है, तो आपको जेसन फॉर्मेट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जेसन फॉर्मेट इज एज सेम एज डिक्शनरीज जो आप या मैप्स जो आप यूज करते हो पाइथन के अंदर या दूसरी किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अब इसके साथ एक और चीज, क्या ये फंक्शन कॉल होगा, दिस फंक्शन विल नेवर बी कॉल्ड। इस फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है तो आपको इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। आप तो API लिख रहे हो, इस फंक्शन को कैसे कॉल करूं मैं, पाइथन में तो चला रहा हूं मैं इसको, API तो कहीं भी चला सकता हूं मैं। तो इसको कॉल करने के लिए आप बनाते हो राउट्स। राउट्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल facebook.com/यासिर नवाज प्रोफाइल, facebook.com/SMIT हैदराबाद स्लैश फिर कोई पोस्ट नंबर फलाना। अब ये जो आपको स्लैश के बाद नजर आ रहे हैं दीज आर बेसिकली राउट्स ऑन योर वेब, यानी आपकी होस्टिंग के राउट्स होते हैं, तो ये राउट्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि यार जब भी डायरेक्टली मेरे API लिखा जाए, यानी मेरी API का URL जैसे ही मैं लिखूं, टाइप करूं और उसको इंटर कर दूं, सिर्फ API का नाम विदाउट एनी राउट, तो वेलकम आना चाहिए, अदरवाइज ना आए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपली आपको एक यहां पर बेसिकली डेकोरेटर क्रिएट करना पड़ेगा, डेकोरेटर बाय ऐप, और यहां पर आप बताओगे डॉट, मैं गेट का फंक्शन यूज कर रहा हूं क्योंकि जब मैं इसको कॉल करूंगा तो वो गेट करके देगा वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर हम एक राउट बनाएंगे जो हम कर देंगे एम्प्टी। जब आप सिर्फ एक स्लैश लगाते हो इसका मतलब होम, जैसे ही मेरी URL कॉल होगी डायरेक्टली ये वेलकम वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा होम पे, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं हेल्थ चेक करना तो इसका मैंने राउट क्या रखा हुआ है, हेल्थ। अगर मैं चाह रहा हूं चैट पे काम करना तो इसका मैंने क्या रखा हुआ है, स्लैश चैट। एग्जैक्टली। अब इस चैट के अंदर हमने क्या रखा हुआ, एक नया फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है चैट एंड पॉइंट।
और इसके अंदर एक पैरामीटर ऐड किया हुआ वो चीज रिक्वेस्ट के नाम से, और उसके अंदर ऐड कर दी हमारी क्लास वो चीज बेसिकली चैट रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ पर बेस मॉडल से इनहेरिट की हुई थी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमने क्यों बनाया था, ताकि जब एपीआई में हम वैल्यू सेंड करें तो वो ये गेट करके हमें प्रोवाइड करे, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एज अ चैट रिस्पॉन्स क्रिएट किया हुआ। What respond it will send, बेसिकली ये क्या करेगा, यूजर मैसेज में क्या करेगा भाई, जो भी रिक्वेस्ट आए वहां से मैसेज गेट करेगा और मैसेज प्रोवाइड कर देगा आपके चैट बॉट को, और वहां से आपका जनरेटेड टेक्स्ट उठाएगा और उसको एज अ बॉट रिप्लाई में ये रिटर्न कर देगा। इंडेक्स 0 मैंने ये कल करवाया था, जब आप जनरेटेड टेक्स्ट देख रहे थे तो वो हमारे पास मल्टी लिस्ट के अंदर आ रहा था कि एक लिस्ट आ गई, उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट आ गई, उसके अंदर बेसिकली आपके पास जनरेटेड टेक्स्ट था, तो इसलिए हमने 0 रखा हुआ है। अगर मैं नहीं रखूंगा तो पूरी की पूरी लिस्ट दे देगा मुझे। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं सेव, रिक्वायरमेंट भी हमने सेट दी सेव, और वापस यहां पर आते हैं ऐड ऑल कमिट अपडेट एंड पुश ओरिजिन, एंड नाउ यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो ये दोबारा क्या कह रहा है, बिल्डिंग ऑन L4। ठीक है, तो लेट्स सी नाउ, हियर यू कैन सी दैट ये बिल्ड स्टार्ट कर दिया है इसने, और ये सारे इंस्टेंसेस यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है जो भी आपने इसको प्रोवाइड की हुई है रिक्वायरमेंट्स के अंदर। नाउ वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल किया है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट हमने यहाँ पर हमारा इंस्टेंस रन कर दिया था, जिसमें मैंने बेसिकली मिस्ट्रल एआई का मॉडल यूज किया है। लेट मी शेयर यू हियर, हमने मिस्ट्रल एआई का मिस्ट्रल 7 बिलियन इंस्ट्रक्शन वर्जन 2 का मॉडल यूज किया हुआ है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल यूज करते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इफ यू आर यूजिंग मिस्ट्रल एआई और डिफरेंट एआई आप यूज कर रहे हो, जितना बड़ा मॉडल होगा आपको जीपीयू सपोर्ट चाहिए होगी। अगर आपको लगता है कि आपके स्पेस के ऊपर जीपीयू सपोर्ट नहीं है और आपने जीपीयू सपोर्ट बाय नहीं की है, तो आपको बेसिकली ये मिस्ट्रल एआई और इस तरह की जितनी मॉडल llama 3 का मॉडल है ये रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको जीपीयू सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो कोशिश किया करें, अगर आप फ्री में काम करना चाह रहे हो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, तो आप लाइट वेटेड मॉडल्स यूज करें, जैसे कि GPT-2 है, डिजिटल GPT-2 है, माइक्रोसॉफ्ट का PHI है, माइक्रोसॉफ्ट का PHI वर्जन 2 है, ये आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये CPU रिलायबल होते हैं और CPU पे चल जाते हैं। ठीक है, डिजिटल बर्ड के भी डिफरेंट आपने देखे थे, हमने यूज किए थे समराइजेशन के लिए, तो आप वो भी मॉडल्स यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो यहाँ पर बाय। अच्छा, डिप्लॉय करने के लिए अगर फ्री वाला है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय हो जाता है, बस ये है कि उसके ऊपर जीपीयू नहीं मिलेगा आपको और अच्छे मॉडल सपोर्ट नहीं कर सकते आप अभी, क्योंकि मैंने मिस्टर एआई अपलोड किया हुआ 7 बिलियन इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर ऑलरेडी, 7 बिलियन पैरामीटर्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो जिसको आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें जीपीयू के ऊपर ही चलेगा। एंड नाउ दिस इज कंप्लीटली रनिंग in a great way। Here you can see that on your transformer, here you can see आपका यहाँ पर स्पेस रनिंग कंडीशन में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने यूज करने के लिए आप चाहो पोस्टमैन के ऊपर काम करना चाहो पोस्टमैन के ऊपर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं जरा एक दफा इसको पोस्टमैन के ऊपर भी रन करके आपको दिखा देता हूँ कि पोस्टमैन के ऊपर कैसे काम किया जाता है, और ये मेरे ख्याल से काफी लोगों को आता होगा ऑलरेडी। यार ये इधर क्यों जा रहा है, सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा आसान है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने पास इंस्टॉल था पर वो मेरे पास डिलीट हो गया था असल में, इसी वजह से। अबे भैया मुझे नहीं चाहिए, आई एम अ बैक एंड डेवलपर भाई, नेक्स्ट पे जाओ। फ्री प्लान पे चाहिए यार, कंटिन्यू करो। हाँ थैंक यू, अब आ जाओ वापस अपनी जगह। वर्क स्पेस पे क्यों नहीं जा रहा है ये? आई डोंट नो ये क्यों ऐसे कर रहा है।
नाउ वी आर गोइंग टू रन इट ऑन स्वैगर एंड स्वैगर यूआई के ऊपर आप देख सकते हो स्वैगर यूआई ओपन करने के लिए आपने सिंपली यूज करना होता है डॉक्स राउट और ये डायरेक्टली स्वैगर यूआई ओपन कर देगा। हियर यू कैन सी दैट हमारे पास दो राउट्स नजर आ रहे हैं आपको, एक गेट का राउट है, एक पोस्ट का राउट है। अब एक सवाल मेरे पास आया था सर गेट में और पोस्ट में फर्क क्या है? देखो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, आप गेट भी पोस्ट के लिए यूज कर सकते हो, आप पोस्ट भी गेट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब आप गेट यूज करते हो तो गेट मेथड बेसिकली क्या करता है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजोगे अपनी सर्वर के ऊपर, यानी आपके एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो ये जो यूआरएल आपको नजर आ रहा है इस यूआरएल में सारी इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई ये मैसेज गया है, वो पूरा मैसेज भी लिखा हुआ होगा, कीवर्ड भी लिखा होगा कि इस कीवर्ड में ये मैसेज गया है गेट मेथड में। अगर आप पोस्ट मेथड यूज करते हो तो पोस्ट मेथड में क्या होता है कि साइलेंटली काम करता है। उसमें क्या होगा कि ये जो आपका यूआरएल होगा इस यूआरएल में कोई भी आपको डेटा नजर नहीं आएगा। गेट तब यूज करें जब आपको कोई डेटा आप रिट्रीव करना हो फ्रॉम योर एपीआई, तो उस वक्त जो डेटा रिट्रीव हो रहा है उसमें हमें टेंशन नहीं है, वो भले, क्योंकि वो वैसे ही मेरी वेबसाइट में नजर आएगा तो मुझे उसका टेंशन नहीं है, वो भले दिखे। एग्जैक्टली जो हम यहाँ से डेटा भेजना होगा वो सिक्योर डेटा होता है, क्योंकि हमने जो उसको भेजा, पासवर्ड भेज सकते हो आप ईमेल भेज रहे हो फॉर एग्जांपल, ईमेल पासवर्ड भेज रहे हो तो उसको आपने सिक्योर रखना होता है। तो इसलिए हम बेसिकली सबसे पहला स्टेप ऑफ सिक्योरिटी इज टू यूज पोस्ट मेथड। हालांकि वो भी ज्यादा सिक्योर नहीं करता पर एटलीस्ट यूआरएल में तो नजर नहीं आता, तो इसीलिए पोस्ट मेथड यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम पोस्ट मेथड की तरफ जाते हैं, मुझे बेसिकली चैट हियर एंड हियर यू कैन सी दैट हमारे पास एक स्ट्रिंग क्या की है उसका, इसका नाम है मैसेज, और मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ जैसे कि आई नीड टू नो who introduced transformers machine learning। let's see what is the answer here। क्योंकि हम मिस्ट्रल एआई यूज कर रहे हैं तो थोड़े से बेहतर रिस्पॉन्सेज जरूर आएंगे एज कंपेयर टू GPT-2। And here are the responses. What it says: transformers are a type of neural network architecture introduced by in the paper by Vasani et al. Published in 2017, the author proposed a new self-attention mechanism that called replace the need for recurrence and convolution in sequence to sequence models। as you know very well कि अगर हम इस बार GPT-2 यूज कर रहे होते तो वो क्या था, आपने ही तो इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि GPT-2 बेसिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता और उसके पास इतना अच्छा डेटा भी नहीं है जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। मिस्ट्रल थोड़ा सा बेहतर है और थोड़ा सा लाइट वेटेड भी है एज कंपेयर टू लामा 3। लामा 3 से थोड़ा सा लाइट वेटेड है, लेकिन GPT-2 और माइक्रोसॉफ्ट PHI से बहुत अच्छा काम करता है। आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की APIs क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। and I need you people to create some APIs, और आप अपनी APIs क्रिएट करके कोशिश करें कि उस आप ग्रुप्स में ही भेजें अपने, और ताकि लोग और भी उसको देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और वो भी काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे स्टिल पूछ सकते हैं। एक और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम तो हमारे पास खत्म हो गया है।